अयोध्या से कोई भूल नहीं हुई है। अयोध्या विधानसभा का जब चुनाव होगा 2027 में, आप आइएगा, अयोध्या विधानसभा 50,000 वोट से बीजेपी जीतेगी। आप आज चुनाव करा लीजिए, 50,000 से जीतेगी। अयोध्या वालों के लिए क्या कहेंगे जिन्होंने बीजेपी के खिलाफ वोट किया? वो लोग पछता रहे हैं, आज खाना नहीं बन रहा है और आज वो पछता रहे हैं, पछता रहे, बिल्कुल पछता रहे हैं। विधानसभा चुनाव में पूरी सीट निकलेगी एक तरफ से। अयोध्या वालों को दुख हो रहा है कि नहीं? बहुत दुख हो रहा है, बिल्कुल दुख होता है, दुख हो रहा है। लेकिन जो कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, इस बार अवधेश प्रसाद जी की जो विधानसभा सीट खाली हुई है उस पर देखिएगा किसका कब्जा होगा, लिख करके ले जाइए और दोबारा भूल नहीं होगी यहाँ की जनता से। यदि बीजेपी हार भी गई तो इसको लेके इतना बड़ा पॉइंट बनाना कि हम यहाँ आएंगे, यहाँ खाएंगे नहीं, यहाँ कुछ नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं है। ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी है। तुमने पूरी दुनिया ब्रह्मांड की ताकत लगा ली है, तुमने पूरी दुनिया ब्रह्मांड की ताकत लगाई है तुम्हें, और एक अकेला इंसान के खिलाफ आप सारे लोग हो गए, तो वो 240 पहुंच गया और अलायंस लेके 300 का आंकड़ा पार हो गया। 400 पार की बात की थी, इसलिए लोगों को ज्यादा चंबा लगा। देखिए, 400 पार की बात की थी। हम अपना लक्ष्य जब ऊपर रखेंगे तभी तो हम प्राप्ति करेंगे। हमने 400 पार की बात करी, 300 का आंकड़ा पार कर लिया, सरकार बन गई हमारी। तो हम अयोध्या में लगातार हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आज शपथ ग्रहण जो है मोदी जी का 3.0 शुरू हो गया है और लोग खुशियां मना रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी बना हुआ है कि बीजेपी इसी सीट से हार गई जब रामलला का भव्य मंदिर बना यहाँ पे। ये सवाल हम इन लोगों से भी पूछेंगे। एक तरफ खुशियां मना रहे हैं, सबसे पहले यही सवाल है सर आपसे कि आज खुशी मना रहे हैं आप शपथ ग्रहण समारोह की, लेकिन इसी सीट से बीजेपी हार गई, पूरे देश में किरकिरी है। देखिए, हार और जीत चुनाव में, वो चुनाव में, क्या नाम है पहले आपका? सुप्रीत कपूर मेरा नाम है। बीजेपी सीट से हारी नहीं है। पहले यहाँ की ज्योग्राफी समझिए। फैजाबाद लोकसभा है, उसमें 5 विधानसभाएं हैं और अयोध्या विधानसभा बीजेपी 4600 वोटों से जीती हुई है। आसपास के जो क्षेत्र हैं, जो और विधानसभाएं हैं, वहां का अपना विषय था, वहां की अपनी समस्याएं थी। और यदि बीजेपी हार भी गई तो इसको लेके इतना बड़ा पॉइंट बनाना कि हम यहाँ आएंगे, यहाँ खाएंगे नहीं, यहाँ कुछ नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं है। ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी है। भगवान श्री राम 500 वर्ष बाद यहाँ पे स्थापित हुए हैं, तो इसमें कोई किरकिरी की बात नहीं। और जो हमारे सांसद माननीय लल्लू सिंह जी, वो हम लोग के नेता हैं, 5 बार यहाँ से विधायक रहे, 2 बार सांसद रहे। उन्होंने अपनी हार को स्वीकारा और उन्होंने कहा जो भी कमियां थी उस कमियों पे आगे पार्टी काम करेगी। कपूर जी, दुख तो होता है अगर पहले बीजेपी हारती, लेकिन रामलला के मंदिर के निर्माण के बाद बीजेपी हारी, तो ऐसा आप कह तो रहे हैं एक बीजेपी के समर्थक है, लेकिन ऐसा रिग्रेट, ऐसा दुख, हर्ट तो होता है ना? ऐसा नहीं, हर्ट होता है, बिल्कुल रिग्रेट होता है। आप कह रहे हैं कि यहाँ से नहीं आ रही, लेकिन लोकसभा तो आ रही है। उसको लेके बहुत ज्यादा समस्या नहीं है। मोदी जी ने आज तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए हैं, एक ऐसे युग पुरुष, महापुरुष जिन्होंने यहाँ जन्म लिया इस देश में। ये हम लोग का सौभाग्य है और ये दुर्भाग्य होता कि मोदी जी को अगर सरकार बनाने में मेहनत करनी पड़ती तो ये दुर्भाग्य होता, और यदि वो प्रधानमंत्री ना बनते तो ये देश कम से कम 20-25 साल पीछे चला जाता। ऐसा लगता है आपको? जी, अलायंस कह रहे हैं, विपक्ष कह रहा है बैसाखी के सारे शपथ लिए। एक इंसान अकेला, और सबसे बड़ी बात है इस चुनाव में मैंने एक चीज देखी, हारा हुआ आदमी खुश है और जीता हुआ आदमी है निराश। जैसे यहाँ की जनता निराश थी, भाई यहाँ की सीट हम हार गए, और जो हारा हुआ है वो खुश है। तुमने पूरी दुनिया ब्रह्मांड की ताकत लगा ली है, तुमने पूरी दुनिया ब्रह्मांड की ताकत लगाई है, तुम्हें मिली कुल 99 सीट, तुम 100 का आंकड़ा नहीं पार कर पा रहे हो। तुम खुश कहां से हो? जब सारी इस देश की विरोधी ताकतें लग गई तब जाके वो पहुंचते हैं, मुझे लगता है 230 पे, और एक अकेला इंसान के खिलाफ आप सारे लोग हो गए, तो वो 240 पहुंच गया और अलायंस लेके 300 का आंकड़ा पार हो गया। 400 पार की बात की थी, इसलिए लोगों को ज्यादा चंबा लगा। देखिए, 400 पार की बात की थी। हम अपना लक्ष्य जब ऊपर रखेंगे तभी तो हम प्राप्ति करेंगे। जैसे आप अगर क्लास 10th के बोर्ड के एग्जाम में बैठोगे तो आप सोचोगे हम 98% ले आए, लेकिन हो सकता है 98% आप ना ला पाओ, 90% लाओ। हमने 400 पार की बात करी, 300 का आंकड़ा पार कर लिया, सरकार बन गई हमारी। आपको लगता है गठबंधन की वजह से जो बातें हो रही है, नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू कहते हैं कि सरकार, विपक्ष कह रहा है कि डगमगा जाएगी,
ये विपक्ष का अपना खुद का कोई स्तर नहीं है। अरविंद केजरीवाल छोड़ चुके हैं गठबंधन। अभी आप एक बात बताइए, आप कंपेयर करिए, अगर आप इस देश के नागरिक हैं कि आप एक एक साल का प्रधानमंत्री बनाएंगे, एक साल ममता बनर्जी बनेंगी, एक साल अखिलेश यादव बनेंगे, एक साल सोनिया, एक साल राहुल, एक साल प्रियंका बनेंगी, और मोदी जी का कोई इन लोग से कंपैरिजन नहीं है। ये सब इधर 3-5 कर रहे थे, उसमें ये सफल नहीं हो पाए हैं, ये इसमें सफल नहीं हुए हैं। और आज मोदी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार शपथ ले ली है। अब ये गठबंधन कुछ चिल्ला रहा है, वो गठबंधन है ही नहीं, वो फ्लॉप है, वो फ्लॉप बंधन है। कपूर जी अयोध्या वासी हैं और आज बड़ी बात है, मोदी जी तीसरी बार शपथ ले रहे हैं और तीसरा कार्यकाल शुरू करने जा रहे हैं। फिर वही सवाल पे हम आते हैं कि भाई जो है लल्लू का क्या रहा था, मतलब जो लल्लू सिंह थे प्रत्याशी का क्या रहा था, फैक्टर क्या चला, जातिगत फैक्टर चला इस सीट पे कि हार गए, या मकान तोड़ने वाली बातें हो रही हैं? कहीं विकास होगा। आप जहां खड़े हैं यहीं इस मकान के मार्केट मालिक खड़े हैं, ये मार्केट भी नप गया है, ये रोड नप गई है, तो इन सब का कोई फर्क नहीं है। हो सकता है कि कुछ चूक हो गई हो, चुनाव है, आदमी चुनाव लड़ता है। और जहां तक लल्लू सिंह जी की बात है, वो यहाँ आपकी अगर उनसे मुलाकात हो, वो बहुत सरल व्यक्तित्व और बहुत सरल व्यक्तित्व के नेता, कहीं बैठ जाना, कहीं उठ जाना, किसी के यहाँ भी भोजन कर लेना, किसी के साथ मोटरसाइकिल पे चले आना, उनका कोई फैक्टर नहीं है। अब इसमें कुछ गलतियां हो गई होंगी, और अगर हो गए, हार गए, कोई बात नहीं, उसमें पार्टी बैठ के उसमें विचार करेगी। और आप देख लीजिएगा यहाँ की विधानसभा में 403 यहाँ की विधानसभा का चुनाव होने वाला है। विधानसभा चुनाव में ये गठबंधन कर ले, महागठबंधन कर ले, 7 समुंदर पार से गठबंधन ले आए, इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। आखिरी सवाल उनके लिए क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने बीजेपी के खिलाफ वोट किया? बीजेपी खुद कह रही है कि कार सेवकों पे गोली चलवाने वालों को जिता दिया गया है। यहाँ से जिन्होंने बीजेपी के खिलाफ वोट किया है, उन्होंने अपने बच्चों के भविष्य के खिलाफ वोट किया था, ऐसा मानते हैं आप? जी। लेकिन ये प्रभु श्री राम और हनुमान जी का, भगवान का एक सब वो है, आशीर्वाद है कि सरकार बन गई। और अगर आज के युग में आप मोदी जी का कंपैरिजन करते हो, तो ऐसा नेता ना इस देश में मिला था, और देखिए आगे ऐसा नेता कोई होता है कि नहीं। फिर एक बार ये भूल सुधारेंगे अयोध्या से कोई भूल नहीं हुई है। अयोध्या विधानसभा का जब चुनाव होगा 2027 में, आप आइएगा, अयोध्या विधानसभा 50,000 वोट से बीजेपी जीतेगी। आप आज चुनाव करा लीजिए, 50,000 से जीतेगी। चलिए कपूर जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर क्या नाम है आपका? प्रेमनाथ मिश्रा। यही रहते हैं? जी जी। क्या लग रहा है, इधर मोदी जी शपथ ले रहे हैं? मोदी घर सर एक मिनट सवाल ले लीजिए पहले। एक तरफ शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है और दूसरी तरफ अयोध्या की किरकिरी मची पड़ी है पूरे देश में। कोई किरकिरी नहीं है, कोई आप कह रहे हैं लोग पछता रहे हैं, अब लोग पछता रहे हैं। जो नहीं दिया पछताना चाहेंगे उनके लिए। लोग खाना नहीं बन रहा है, 8,000 नहीं दिया, पछता रहे आज की डेट में, बिल्कुल नहीं। क्या कहना चाहेंगे उनके लिए जिन्होंने दिया है? क्या जी? के चक्कर में जिन लोगों ने देश का भविष्य खतरे में डाला है, उनको पछतावा हो रहा है। और खटाखट राहुल जी कहाँ गया आपका 1 लाख आपने लगा के खड़े हैं, लाइन लगा के लखनऊ पे कांग्रेस कार्यालय पे आ रही हैं वाले खटाखट के चक्कर में क्यों आ गए? खटाखट ये जो भ्रमित किया गया है गारंटी कार्ड कांग्रेस का दे करके, वो महिलाएं जो धरना दे रही है कांग्रेस दफ्तर पे, अब राहुल गांधी जी और गठबंधन बांटे वहां पे खटाखट। अयोध्या वाले खटाखट के चक्कर में क्यों? अयोध्या वाले खटाखट के चक्कर में इसीलिए आए हैं कि प्रलोभन दिया गया है उनको छल दिया गया। अयोध्या वालों के लिए क्या कहेंगे जिन्होंने बीजेपी के खिलाफ वोट किया? भैया कुछ नहीं कहेंगे, वो लोग पछता रहे, आज खाना नहीं बन रहा है और हम पछता रहे, बिल्कुल पछता रहे। मोदी जिंदाबाद। आने वाले विधानसभा चुनाव में दिखा दिया जाए, विधानसभा चुनाव में पूरी सीट निकलेगी एक तरफ से। आने वाले विधानसभा चुनाव में और विगत लोकसभा चुनाव में उस भूल को सुधारा जाएगा। यहाँ की जनता जो भूली बिसरी, जो इस बार भटक के आई है, सोशल मीडिया पे ऐसा माहौल देख के अयोध्या वालों को दुख हो रहा है कि नहीं? बहुत दुख हो रहा है, बिल्कुल दुख होता है, दुख हो रहा है। लेकिन जो कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, वो विपक्ष कह रहा है कि यहाँ पे आइए तो अयोध्या वालों पे जो है तोहमत लगा रहे हैं कि यहाँ आइए तो खाइए नहीं, घर से लेके आइए। ये ऐसा कुछ नहीं है। अयोध्या श्री राम की थी, अयोध्या राम। आप यहाँ का विकास देखिए। अभी आप ही रिकाब में चले जाए, रिकाब चौराहे पे आप देखें, विकास क्यों नहीं पसंद आया अयोध्या वालों? विकास नहीं पसंद है, ना पसंद आए, लेकिन
नहीं वो पता नहीं क्या हुआ, उनके मति भ्रम हो गई थी। जी हाँ, बिल्कुल मति भ्रम हो गई थी। इस बार अवधेश प्रसाद जी की जो विधानसभा सीट खाली हुई है उस पर देखिएगा किसका कब्जा होगा, लिख करके ले जाइए। आपके चैनल में आप चलाएंगे, वो मिल्कीपुर विधानसभा भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी, श्री राम के नारे से। जय जय श्री राम, यही राम का नारा। भाई अवधेश पासी क्यों जीत गए भाई? यही नारा लगाते थे। पासी क्यों जीत गए भाई? अब जीत गए, उनके मुकद्दर में लिखा था एक बार रामनगरी में मोदी जी के राज्य में मोदी जी का शपथ ग्रहण देखने के लिए जीत गए हैं। मोदी जी का शपथ ग्रहण के लिए जीत गए हैं, देखने के लिए देख ले। हम इसके बाद नहीं आना, किसी को नहीं आना है। जो व्यक्ति, जो सांसद, नवनिर्वाचित सांसद अवधेश प्रसाद जी श्री राम का नाम लेने से मीडिया पर कतरा रहे हैं, उनको देख करके यहाँ की जो भ्रमित जनता है वो बहुत पछता रही है। वो हो सकता है हम आपके बीच में भी कुछ भ्रमित लोग हों, वो पछता रहे हैं और दोबारा भूल नहीं होगी यहाँ की जनता से। अगली बार लोकसभा और विगत विधानसभा 2027 प्रचंड बहुमत के साथ हम सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। अयोध्या वासियों से भूल नहीं होगी। अयोध्या वासियों से बिल्कुल भूल नहीं। गलती हो गई ना थी तो भाई सारे लोग दिए वोट, ये गांव साइड से हार गए, भ्रमित कर दिया गया, भ्रमित कर दिया गया है, ग्रामीण क्षेत्र वालों को भ्रमित किया गया है। जी हाँ, अरे विकास देखिए यहाँ पे भैया, विकास देखिए। नहीं आ रहे हैं अयोध्या विधानसभा से, नहीं आ रहे हैं, वो गांव से आ रहे हैं जी। अयोध्या विधानसभा से वो जीते जिताए कैंडिडेट। तो भाई ये अयोध्या वासी हमारे साथ थे। एक तरफ मोदी जी का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ आज भी ये सवाल बना हुआ है कि ये सीट बीजेपी जो है अयोध्या से क्यों हारी। तो हम लगातार अयोध्या वासियों से यही सवाल कर रहे थे कि आखिर ये सीट बीजेपी क्यों हारी, लेकिन इन लोगों का कहना है अगर बीजेपी हारी है तो इसका हमें पछतावा है, अगली बार प्रचंड बहुमत से बीजेपी यहाँ से जीतेगी। और ये लोग खुशियां मना रहे हैं, तमाम तरह की आतिशबाजी का जो है पटाखे फोड़े जा रहे हैं और मोदी जी की शपथ ग्रहण की जो है खुशियां अपने अपने तरीके से मनाई जा रही हैं। रितेश के साथ सौरभ वाजपेयी, लाइव भारत टीवी, अयोध्या उत्तर प्रदेश।